ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज सने का दिन है। यह सने सहज योगी बनाने वाला है। सने सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। सने में परिवर्तन कराने की शक्ति है। आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। दूसरी पॉइंट, बच्चे बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह 100% और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले, ऑल राउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। तीसरी पॉइंट, बाप दादा को बच्चों के ऊपर फक्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना। कई बच्चे जब रूरिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगदम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। चौथी पॉइंट, जानते हो कौन सा दर्पण है? वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं। अगर कभी अधीन, कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है। अगर कोई भी कर्मेंद्री धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हैं, वह वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। 5वीं पॉइंट, बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। कई बच्चे रूरिहान में यह भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन यह शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती। कारण क्या होता? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। 6ठी पॉइंट, बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतज़ार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। 7वीं पॉइंट, आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियाँ हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते,
बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं और लीकेज विशेष 2 बातों की है। संकल्प और समय वेस्ट जाता है, खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ। बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। 8वीं पॉइंट, जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी, जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियाँ दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। 9वीं पॉइंट, यह शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखने चाहते हैं। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है तो फॉलो फादर। बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है। उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो, फिर यह माया आपकी दासी बन जाएगी, विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। 10वीं पॉइंट, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए। अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। 11वीं पॉइंट, जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फ़ायदा और आत्माओं को भी फ़ायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं, तो यह सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अच्छा, ओम शांति।